वैश्विक संकट के दौर में ईंधन बचाने के लिए जो नसीहतें प्रधानमंत्री ने दी, उसके बाद से राजनीति कैसे छाई है और आज प्रधानमंत्री के काफिले तक में कटौती हो गई है। तो प्रधानमंत्री ने कर दिखाया, लेकिन क्या विपक्ष ने मौका गंवाया? इस पर होगी आज की डिबेट। हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें। शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे। तो प्रधानमंत्री की इस अपील के साथ ही विपक्ष ने कई सवाल खड़े किए कि क्या चुनावी शोर में जो युद्ध के प्रभाव हैं और उसका असर जो देश पर पड़ रहा है वो देर से सुना क्या। लेकिन इन सब के बीच प्रधानमंत्री ने एक अपील की थी, देश भर में इसे लेकर चर्चा भी थी। अब बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री ने अपने काफिले में शामिल गाड़ियों की संख्या कम करने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद एसपीजी ने उनके काफिले को छोटा करना शुरू कर दिया। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को भी बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। पीएम के संदेश के बाद दिल्ली, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी अपने काफिले से अतिरिक्त गाड़ियां हटाने के निर्देश दिए हैं, जिसकी अलग अलग तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। चाहे दिल्ली की मुख्यमंत्री हो, मध्य प्रदेश की बात हो, राजस्थान की बात हो, उत्तर प्रदेश की बात हो, नेता अपने एस्कॉर्ट वाहन कम कर रहे हैं। सरकार का कहना है कि जब दुनिया ऊर्जा संकट, महंगे तेल और आर्थिक दबाव से गुजर रही है, तब देश को बचत और जिम्मेदारी का संदेश देना जरूरी है। इतना ही नहीं, अब आम लोगों में भी इसका असर दिखाई दे रहा है। कहीं पर लोग कारपूल कर रहे हैं, कहीं सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल बढ़ा है, तो कहीं फिजूल खर्च कम करने की बात हो रही है। लेकिन विपक्ष जिस तरह से सरकार पर हमलावर रहा है इस पूरे दौरान, चाहे राहुल गांधी हो, अरविंद केजरीवाल हो, विपक्षी नेता सरकार को लगातार घेरते आ रहे हैं। उनका कहना है कि सिर्फ गाड़ियां कम करने से, काफिले से आम जनता को राहत नहीं मिलने वाली। पेट्रोल डीजल की कीमतों के साथ सोने और चांदी के बढ़ते दामों पर भी सरकार से जवाब मांगा जा रहा है। सवाल यह भी उठ रहा है कि जब महंगाई लगातार बढ़ रही है, तब क्या केवल प्रतीकात्मक कदम काफी है? क्या आम आदमी की जेब पर पड़ रहे असर को कम करने के लिए बड़े फैसलों की जरूरत है? आज इसी बड़े मुद्दे पर हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। लेकिन क्या सवाल हैं जिन पर आज बात होगी? बचत वाला संदेश, लेकिन इस पर आखिर इस तरह की कलेश की स्थिति क्यों बन गई है? बचत के फैसले पर सियासत क्यों हो रही है? पीएम ने मिसाल दी, विपक्ष के सवाल किस दिशा में जा रहे हैं और आपदा में अवसर आखिर कौन ढूंढ रहा है? देश हित में कदम क्यों, आखिर इस पर सियासी रण? हमारे साथ इस पर बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल इस वक्त जुड़ गया है। बीजेपी से हमारे साथ अनिरुद्ध प्रताप सिंह इस वक्त जुड़ गए हैं। कांग्रेस पार्टी से भी हमारे साथ प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, एलजेपीआर से डॉक्टर विनीत सिंह है। ऋतु चौधरी कांग्रेस से हमारे साथ आ गई हैं और समाजवादी पार्टी से आईपी सिंह हमारे साथ हैं। मैं आप सभी का यहाँ पर स्वागत करती हूँ। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर ऋतु चौधरी आपके साथ में शुरुआत करूंगी। देखिए, जिस दिन प्रधानमंत्री ने देश से ये कहा कि आप विचार करिए इन सब चीजों पे कि कार पूलिंग हो, ईंधन का इस्तेमाल जो है ईंधन बचाने की दिशा में कदम उठाए जाने चाहिए, सोना ना खरीदें अगले 1 से 1.5 साल तक, तो विपक्ष की तरफ से बड़ा खुलकर कहा गया कि चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले खुद पर तो अमल करिए, अब अमल करके दिखा दिया है। क्या ऑपोजिशन के लीडर्स भी करेंगे अमल? देखिए, पहले मैं आपका जो टाइट डाला है कि ऋतु जी, आपकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच रही है। मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगी एक बार बैकएंड पे आपका ऑडियो चेक करें, ठीक आवाज नहीं आ रही है। उसके बाद फिर हम इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। आपके साथ में आईपी सिंह, ऑपोजिशन कब फॉलो करेगा? साक्षी, प्रधानमंत्री जी की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। अगर 2014 से 2026 के बीच देखा जाए तो बार बार जो उन्होंने कहा है उसके विपरीत उनका आचरण और उनकी पार्टी, उनके मंत्रियों का और उनके मुख्यमंत्रियों का आचरण बिल्कुल उसके विपरीत रहा है। सवाल यह है कि आप दावा करते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी आपकी है, तो जब आप दावा करते हैं, आपको पता है कि इस क्राइसिस को, ईरान अमेरिका युद्ध को लगभग 3 महीने होने जा रहे हैं जी। आप चुनाव में सैकड़ों हेलीकॉप्टर्स, बड़ी बड़ी रैलियां, लगातार महीने में 20 दिन प्रधानमंत्री जी आप रोड शो करते, इवेंट शो करते हैं। उस इवेंट शो में 3000 से 5,000 बसें आती है। लखनऊ आप आए, 5000 बसों का 2 बार इंतजाम करना पड़ा।
अभी इससे पहले जो रोड शो किया आपने, उसमें भी यही हाल था कि 3,000 से 5,000, 6,000 और एक प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का जो मूवमेंट होता है उस पे 10,000 से 15,000 फोर्सेस पूरी मंडल की लगाई जाती है, पूरे रेंज की फोर्सेस आती हैं, उनका जो डिप्लॉयमेंट है वो बहुत महंगा है। तो प्रधानमंत्री जी, सबसे पहले आपके स्तर पर ये शुरू हो, आपके मंत्रियों के आईपी सिंह जी, जो कदम आज उठाए गए हैं या बीती रात जैसे यूपी में भी सुनाई दिया कि सीएम के भी का भी जो कॉन्वॉय है उसमें कटौती होगी, इससे आप लोग संतुष्ट नहीं है? ये आपको पहली दृष्टि में सही कदम नहीं लग रहा है? नहीं, देखिए, मैंने कहा ना कि प्रधानमंत्री जी, अगर आपने कहा तो वर्चुअल रैली करना चाहिए। आप जा रहे थे विदेश, आप वर्चुअल करते और कहते कि मैं देश का डॉलर बचाऊंगा, मैं विदेश यात्रा पर बिल्कुल नहीं जाऊंगा, मैं लाल बहादुर शास्त्री की तरह आचरण करूंगा और मैं वर्चुअल जो मीटिंग यूरोप में है मैं उनको संबोधित करूंगा, तो शायद उसके बाद आप कहते कि आज के बाद मैं कोई रोड शो इवेंट आपको नहीं लगता ये थोड़ा इम्प्रैक्टिकल है जो आप सजेस्ट कर रहे हैं? ये थोड़ा इम्प्रैक्टिकल है सर, व्यवहारिक नहीं है ये बात जो आप कह रहे हैं। ये व्यवहारिक है, देश के प्रधानमंत्री का एक पद है सर, और अगर कोई बायलैटरल मीट्स हैं, कोई अंतर्राष्ट्रीय दौरा है, कहीं पर जाना है, तो आप ये कह रहे हैं कि उसको काट छाट कर कम कर दिया जाए क्योंकि यहाँ पर आपको प्रतीकात्मक रूप से कुछ साबित करना है। आपको नहीं लगता कि व्यवहारिक नहीं है ये बातें? देखिए, डिप्लोमेसी में हम पूरी तरह फेल हुए हैं। भारत की विदेश नीति और डिप्लोमेसी बहुत ही सतही स्तर पर आ गई है और उस पर हमें कोई फायदा नहीं हुआ। प्रताप सिंह, हाँ, अनुराग प्रताप सिंह, आपने सुना यहाँ पर आईपी सिंह जी क्या कह रहे हैं? उनका बड़ा क्लियर कट कहना है कि ये तो दिखावा है जो आप कर रहे हैं, ये सब कुछ दिखावा है। अगर आप वाकई अपनी बात पर इतने अडिग हैं या उसके लिए गंभीर होते तो बंगाल चुनाव में, 5 राज्यों के चुनाव में इलेक्शन कैंपेन्स के दौरान जिस तरह से ईंधन उड़ाया गया है वो सब नहीं होता। मीनाक्षी, चुनाव के 3 दिन बाद याद आती है आपको कि देश में कटौती करनी है। मीनाक्षी जी, विपक्ष की तो आदत है कि आप कोरोना काल में इनको देख ही चुके थे कि ये लोग कहते थे कि नहीं वैक्सीनेशन नहीं कराना है, वैक्सीन बनेगी कि नहीं बनेगी, उसके बाद जाते थे चुपके चुपके, ये सब लोग वैक्सीनेशन कर लेते थे। भाई अभी तो अखिलेश जी गए थे ना ममता जी से मिलने के लिए, तो क्या पैदल पैदल गए थे? ना जाते वहां पे, अखिलेश जी ने कटौती किया अपने काफिले में। पीएम की अपील तो उसके बाद आई ना, केरला के अंदर भीड़ उसके बाद आई, अखिलेश जी के वहां जाने के बाद आई है पीएम की अपील, पहले नहीं आई है। जी, मैं वही कह रहा हूं कि अगर इन लोगों के अंदर इतनी ज्यादा चीजें थी तो भाई केरला के अंदर न रैली किए होते। ये चीजें जब परिस्थितियां अनुसार, जैसी जो परिस्थिति होती उस परिस्थिति के अनुसार 4 मई के बाद में कोड ऑफ कंडक्ट खत्म हो गया था। ये अपील कल परसों की गई है, तो पूरे विश्व में परिस्थितियां डे बाय डे चेंज हो रही है, एक दिन में नहीं चेंज हो रही है। भारत के प्रधानमंत्री अगर विदेश यात्रा करते हैं तो भारत को मजबूत करते हैं। ईंधन की दिक्कत है या सोना 1-1.5 साल तक ना खरीदें सर, ये अपील अगर आ रही है तो क्या ये जस्ट मात्र चुनाव के रिजल्ट के, शपथ ग्रहण के 2 दिन बाद आ रही हैं? ऐसा तो नहीं है कि 2 दिन में हालात बिगड़े हैं अचानक से? मीनाक्षी जी, अगर कोई घर का गार्जियन है, कहीं पे हम घर पे अगर रहते हैं, हमारे घर के गार्जियन क्या कहते हैं? बचत करिए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, एनडीटीवी इंडिया डिबेट करता, कम से कम 6 गेस्ट बुलाते, 5 डिबेट होता है। एक गेस्ट पे मान के चलिए, अगर आप आज हम लोग ऑनलाइन डिबेट करते हैं, एक समय ऐसा हुआ करता था एक गेस्ट पे कम से कम 6 से 7 लीटर पेट्रोल लगता। अगर उन 6 से 7 लीटर को पर डे 365 दिन में कन्वर्ट कर लीजिए तो सोचिए कम से कम 70 लाख रुपए तो केवल पेट्रोल लग जाता था। तो कम से कम अगर भारत का कोई प्रधानमंत्री गार्जियन अगर ये चीजें संदेश दे रहे हैं तो क्यों नहीं कहा मानना चाहिए? उन्होंने एक हमें बताया कि संकट नहीं है, चुनौती होती है, लेकिन चुनौतियों में अगर कोई संदेश देता है, इत्तेफाक रखती है अनुरूप जी की बात से? वो कह रहे हैं घर के गार्जियन देश को मना नहीं कर रहे किसी बात से, बस किफायत से चलने के लिए कह रहे हैं। विपक्ष को इसमें क्या अटपटा लग रहा है? रितु चौधरी जी, देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि देश में जो है इमरजेंसी के हालात है। ये जो है केवल कांग्रेस की, विपक्ष की बात नहीं है। कैसे बोल सकती हैं? हाँ, कोई नहीं, एक बार उनको बोलने दीजिए जरा। बहुत बड़ा सरकार का फेलियर है। सरकार अपना फेलियर मानने से इनकार करती है और जनता के ऊपर अपने सब फेलियर्स को जनता के ऊपर थोपना कि आपको ये करना पड़ेगा, आपको वो करना पड़ेगा। इससे बेहतर है कि प्रधानमंत्री जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश के हालात जो है वो देश की जनता को बताएं कि देश इस समय किस क्राइसिस में है, बजाय कि जुमले फेंकने के वो सही स्थिति से देश की जनता को अवगत कराए। और दूसरी बात, नहीं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जमाना तो है नहीं अभी, प्रेस कॉन्फ्रेंस का जमाना तो नहीं है अभी। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है रितु जी, आप ये कह रहे हैं कि जनता पर थोप रहे हैं, नसीहत दी है, एडवाइस दिया है, अभी ऐसा कोई नियम नहीं आया है कि आपको घर में बैठना है, वर्क फ्रॉम होम करना मैंडेटरी है,
या सोने के खरीदने पर रोक है, अभी ऐसा कोई नियम नहीं आया, तो थोपने वाली बात मुझे लगता है फैक्चुअली सही नहीं है। देखिए, थोपने वाली Advice बात किया अगर मैं कहूँ, आपको पता है कि इतनी बड़ी इमरजेंसी पूरे वर्ल्ड में आई थी कोरोना काल के समय, जब ऊपर से रात को 8 बजे अचानक से थोप दिया गया था कि जो है आप जो है घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। ठीक है, डॉक्टर विनीत सिंह, हाँ डॉक्टर विनीत सिंह, ऋतु जी को आपने सुना, आईपी सिंह जी को भी आपने सुना, मुझे ये बताइए। लाखों लोग जो है ठीक है ऋतु जी, आपका पॉइंट मैंने लिया, विनीत सिंह बोलेंगे। विनीत जी बताइए, विपक्ष क्या नहीं समझ पा रहा है जब थोपने की बात यहाँ पर हो रही है? अभी तो एडवाइस किया गया है, लेकिन उनका एक बड़ा सवाल इस बात पर है कि क्या संकट को पढ़ने में, पहचानने में आपने देर कर दी क्योंकि चुनावों में आप व्यस्त थे? मीनाक्षी जी, गुड आफ्टरनून, सभी को नमस्कार। 2 वाकया याद आते हैं कि किसी का सिगरेट लाने के लिए प्लेन जाता था और छुट्टियां जो है युद्धपोत पे मनाई जाती थी, तो वो किफायत कहां से समझेंगे? अभी आपने स्टार्ट किया था अपना संबोधन में, कहा था कि चैरिटी बिगिंस एट होम। भैया, वी आर तो वॉकिंग द टॉक। जो हमने नसीहत दी उसको हम पूरा कर रहे हैं। और क्या है मीनाक्षी जी बताइए कि 2.5 महीना से ना तेल बढ़ा, पेट्रोल की बात कर रहा हूं मैं, ना खाने के तेल बढ़े, तो क्या उससे केवल मोदी जी को फायदा हुआ, आम जन को फायदा नहीं हुआ क्या? क्योंकि हमारे पास रिजर्व है। पुरी साहब ने कहा इस बात को लेके। मुद्दा क्या है मीनाक्षी जी कि ये विपक्ष है जो बिल्कुल मुद्दा विहीन है। अभी बात निकल के आई थी लाल बहादुर शास्त्री की, मैं 30 सेकंड लूंगा। क्या कांग्रेस ने कभी लाल बहादुर शास्त्री जी को अपना माना? ताशकंद में उनकी मृत्यु हो जाती है, पोस्टमार्टम करने से मना कर देते हैं ये। तो ये कहने की अलग है और करने की कुछ और है। हम जो कहते हैं और हमारा दायित्व जो है वो जनता के प्रति है, और जनता किसकी बात सुनती है? मोदी जी की बात सुनती है। अगर देश में अगर परेशानी हो सकती है तो इट्स ऑलवेज गुड टू बी सेफ देन सॉरी। मोदी जी ने कहा है कि हम जो है बचा के रखते हैं। ठीक है, एक बार विनीत जी कंप्लीट कर दे, ऋतु जी आऊंगी उसके बाद, एक बार उनको कंप्लीट करने दीजिए। हाँ बोलिए, कंप्लीट करिए विनीत जी। I'll finish in 30 सेकेंड। तो जब मोदी जी ने कहा कि अगर ऐसा हुआ, क्योंकि सिचुएशन जो ऐसा अभी नाकाबंदी की बात चल रही है, और अपना देश छोड़िए, इंग्लैंड जैसा डेवलप कंट्री, फ्रांस में सब जगह 20 से लेकर 45% रेट बढ़े एडिबल ऑयल के, पेट्रोलियम प्रोडक्ट के बढ़े। अब तक आप अछूते रहे हैं। मोदी जी तैयार कर रहे थे, राहुल गांधी की तरह नहीं। उन्होंने कहा था कि कोरोना में लेकिन आपने इस बात का जवाब नहीं दिया। सर, ये अचानक से 2 दिन में 3 दिन में नहीं होगा ना। 2 दिन पहले शपथ ग्रहण होता है बंगाल का, 2 दिन बाद ये स्टेटमेंट आता है। सर, सवाल इस बात पर पूछा जा रहा है। मीनाक्षी जी, मैंने आपको आंसर दिया कि फायदा सबका हुआ। जितना हमारे पास रिजर्व थे, उस रिजर्व के कारण अब तक आपको आम जन पे उसका आंच नहीं पहुंचा। लेकिन कोई भी कंट्री कितना सस्टेन कर सकती है? ठीक है ऋतु जी, एक बात बताइए मुझे। अब यहाँ पर सवाल तो देखिए ये है ना, चलिए आप जो भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि आपने पहले से नहीं कहा, बाद में कहा, लेकिन अभी आज के सच की बात करते हैं। आज का सच क्या है कि अगर एक वैश्विक संकट सामने खड़ा है और देश के हेड होने के नाते अगर प्रधानमंत्री अपील कर रहे हैं कि आप थोड़ा सा किफायत से चलिए, इसमें गलत क्या है? मैं ये पूछना चाह रही हूं आपसे, इसमें गलत क्या है? कोई नियम तो नहीं बनाया गया कि आप घर से बाहर गाड़ी लेके नहीं निकल सकते। और इसमें अगर ऑपोजिशन भी थोड़ा साथ दे देगा या थोड़ा सपोर्ट कर देगा तो ऐसी कौन सी हाय तौबा मच जाएगी? ऋतु चौधरी, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँ कि राहुल गांधी जी ने बहुत पहले ही ये बता दिया था कि बहुत बड़ा क्राइसिस जो है वो आने वाला है। ये बात केवल विपक्ष को नहीं पता थी, ये बात सत्ता पक्ष को भी पता थी कि क्राइसिस आने वाला है। चूंकि इलेक्शन थे, इलेक्शन के होते उन्होंने ये बात जनता से छुपाई और तमाम इलेक्शन को बड़े बड़े जुमले और बड़े बड़े वादे करके जीतने के बाद। मैं अभी आपकी बात को सही मान लेती हूँ। चलिए, राहुल जी ने बहुत पहले कह दिया ये बात कि ऐसा होने वाला है, ठीक है, चलिए उनकी बात सही साबित हुई। अब ये बताइए कि चलिए ये सच सामने है कि ग्लोबल संकट खड़ा है, दिक्कत है, तो क्या अब ऑपोजिशन देश के साथ खड़ा होगा, सरकार की अपील के साथ खड़ा होगा? मेरा सवाल ये है। देखिए, विपक्ष जो है हमेशा देश के साथ खड़ा रहा है और हमेशा खड़ा रहेगा, लेकिन सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि वो इस बात की जिम्मेवारी ले कि ये सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है। और हिमाचल में क्या सीएम साहब ने अपने कॉन्वॉय में कटौती की है? हिमाचल में कटौती हो रही है। आप जो कोई और बोलता है तो आप बीच में बिल्कुल नहीं टोकती है। सवाल पूछ रही हूँ आपसे, जवाब नहीं देना है तो आप कह दीजिए जवाब नहीं देना चाहती। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। हिमाचल सरकार में मुख्यमंत्री और मंत्रियों के काफिले में कोई कटौती हुई है? मैं ये पूछ रही हूँ कि ऑपोजिशन किस तरह से साथ दे रहा है? कहना चाहती हूँ कि जब मोदी जी ने बोला कि पेट्रोल जो है बचा के चलो, उस समय जो है सम्राट चौधरी अपने 100 गाड़ी। मीनाक्षी जी, ठीक है, ऋतु जी की शायद आवाज कट गई है। हाँ,
मैं एक बार आईपी सिंह से इस पर जवाब लूंगी, फिर उसके बाद अनुरुद्ध जी आपको एक साथ समय दूंगी बोलने का। आईपी सिंह जी, मेरा सवाल शायद ऋतु जी समझ नहीं पाई। मेरा सवाल उनसे ये था, चलिए मैं यहाँ पर मैं फर्ज कर रही हूँ, चलिए ऑपोजिशन ने जो सवाल उठाए उनको फॉर अ मोमेंट सही मान लेते हैं, सारे सवाल सही हैं। अब मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, संकट सामने खड़ा है, क्या आप सरकार की अपील में साथ देंगे? आईपी सिंह जी बताइए। देखिए, देश की चाबी सत्ताधारी दल के हाथ में होती है। प्रधानमंत्री देश के मुखिया हैं। आप जो फैसला करेंगे देश उसके पीछे चलने के लिए बाध्य है। प्रधानमंत्री जी, आपने कहा हम कटौती करेंगे, तो आप वर्चुअल मुख्यमंत्रियों को कहे होते कि गुवाहाटी वो वर्चुअल वहां उपस्थित हो, और जो दिखावा है इसे कर्टेल कर दिया होता कि नहीं करना है। दूसरा एक बात कहनी है कि बार बार ये बताया जा रहा है कि साहब इतना नुकसान हो रहा है पर बैरल, और साल में 18,000 करोड़ का नुकसान होगा अगर $1 बढ़ता है। सवाल ये कि 2014 से 2026 के बीच जब क्रूड ऑयल 62, 58, 65 चल रहा था पर बैरल, तो सवाल ये कि इस बीच जो कंपनियों को फायदा हुआ, क्या वो फायदा देश की जनता को मिल सकता था? 2014 से पहले $148 पर बैरल तेल के दाम थे, फिर भी भारत सरकार जो उस समय थी उसने हमें 70 रुपए का पेट्रोल और 55 रुपए का डीजल बेचा, 48 रुपए का डीजल बेचा। सवाल है कि आप देश के सामने जब आप रोते हैं तो प्लीज आप घड़ियाली आंसू मत बहाइए। आप कौन बहा रहा है घड़ियाली आंसू? पर आपके मंत्रियों, आपके विधायकों, आपके नेताओं पर देश की घड़ियाली आंसू कौन बहा रहा है? आप जो करेंगे। आईपी सिंह जी, घड़ियाली आंसू कौन बहा रहा है? घड़ियाली आंसू तो सरकार, जब चुनाव खत्म हो गया तब उसके बाद सरकार बहाना शुरू करी, और हमारे मुखिया जो प्रधानमंत्री जी हैं वो ऐसी बात कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि उन्हें ठीक है, घड़ियाली आंसू आचरण करना होगा। देश का सबसे बड़ा दल है, उन्हें उनके कार्यकर्ताओं को, उनके नेताओं को जब वो ऐसा आचरण करेंगे, निश्चित रूप से विपक्ष भी करेगा और देश भी उसका पालन करेगा। मैं अनुरुद्ध प्रताप सिंह जी, ठीक है, आईपी सिंह जी की आपका सवाल हो गया सर, अब जवाब लेने दीजिए मुझे उनसे। सोना है, अनुरुद्ध प्रताप सिंह जी बोलिए, आपसे सवाल पूछ रही हूँ। घड़ियाली आंसू का आरोप वो लगा रहे हैं आपके ऊपर। जमा कर। अनुरुद्ध जी को मेरी आवाज नहीं जा रही है क्या? हाँ मीनाक्षी जी, हाँ मीनाक्षी जी मेरी आवाज आ रही है आपको? बोलिए सर। देखिए, घड़ियाली आंसू, लोमड़ी जैसी चालाकी, क्रिकेट जैसा रंग बदलना, ये तो विपक्ष की सारे पार्टियों की आदत पड़ चुकी है। ये लोग कभी ना देश के साथ खड़े होंगे। अगर मोदी जी ने कोई भी अपील कभी भी की है तो ये उसमें नुक्ताचीनी लेके बैठ जाएंगे। आप ये बताइए, जहां पे सिचुएशन 28 फरवरी किसी पता था कि अमेरिका ईरान पे युद्ध हो जाएगा? भाई एक तो पीस टॉक हो रही थी, तो जहां डे बाई डे सिचुएशन चेंज हो रही है। बात तो सही है कि तेल घर में तो पैदा नहीं हो रहा है। आप बताइए कि 10 रुपया मोदी सरकार ने कम किया टैक्सेस में, लेकिन वही जगह पे हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने 5 रुपया बढ़ा दिया, आम आदमी पार्टी सरकार ने 17% वैट बढ़ा दिया अपने स्टेट के अंदर। आप अपने यहाँ कुछ कम नहीं करना चाहते हैं, और जब देश का मुखिया अपील करता है आम जन से और आम जन मानने को तैयार रहता है, जब प्रधानमंत्री जी ने अपील की है तब इस देश के लोगों ने उनके अपील को एक्सेप्ट किया। उन्होंने किसी से ये नहीं कहा आप सोना मत खरीदिए। भाई 6 लाख करोड़ का पिछली साल में हमारा पैसा जाता है, वहां से हम खरीद के लाते हैं। 99% इंपोर्ट होता है सोना, क्योंकि भारत के अंदर सोना तो पैदा नहीं हो रहा है। तो जाहिर सी बात है, लोगों से कहा गया कि फॉरेक्स रिजर्व थोड़ा सा हमारे पास बचा रहे, और अच्छी स्थिति में भारत की स्थिति सबसे अच्छी आज के टाइम पर है। पूरे विश्व में तेल का दाम बढ़ा, वहां तक तेल का दाम बढ़ा जहां तेल पैदा होता है। ऋतु चौधरी ने जो बड़े आरोप लगाए और कांग्रेस पार्टी के बाकी नेता जो बड़े आरोप यहाँ पर लगा रहे हैं, उसमें 2 बातें प्रमुख हैं। एक तो फॉरेन पॉलिसी पर वो सवाल खड़े कर रहे हैं, और दूसरी बड़ी बात यह है कि जब देश में वैश्विक संकट की परिस्थितियां चल रही हैं तो उसके बावजूद भी घर पर फोकस चुनावों में था। ये उनका एक बड़ा आरोप है। और इन सब के बीच जब अनाउंसमेंट भी करते हैं तो उनका ये आरोप है कि पहले आप भूमिका बनाते हैं, उसके बाद एक्शन लिए जाते हैं। कोविड के समय भी यही था। मीनाक्षी जी है, नहीं मुझे बोला गया है। हाँ डॉक्टर विनीत। अच्छा मीनाक्षी जी, याद कीजिएगा, जियो पॉलिटिक्स की बात हो रही है, ऑपरेशन सिंदूर के पास में लेके जाता हूं। जियो पॉलिटिक्स इतनी स्ट्रांग है, फॉरेन रिलेशनशिप इतने स्ट्रांग है कि 100 कंट्रियों ने हमें सपोर्ट किया था। दूसरी बात ये, कोई यहाँ पे घड़ियाली आंसू नहीं रो रहा है, यहाँ पे आपको बताया जा रहा है, और ये आपको दिखना चाहिए। अगर आप इग्नोरेंस इज ब्लिस लेके चलते हैं कि दुनिया में क्या घटना घट रहा है, और उसके बावजूद भी अगर ऑस्ट्रिच की तरह आंख बंद करते हैं, ट्रंप के सामने आपने घुटने क्यों टेक किया? आप ये बताइए। जब ईरान से सस्ता तेल आ रहा था तो ट्रंप ऋतु जी
देखिए ना, विपक्ष के मीनाक्षी जी इनको चुप कराइए, ऐसे कैसे कोई बात करेगा? अतिरिक्त बोझ क्यों डाला गया? क्या आपके घर की सरकार है क्या? ऐसे कैसे कोई बात करेगा? ये बताइए क्यों पहले पर्सनल आपको नहीं होना है। हम ये भी कह सकते हैं कि क्या इटली से तेल आ रहा है? नहीं ना आ रहा है, तो शांत रहिए। और जहां तक बात रही है ना, जहां तक बात रही है कि ट्रंप के सामने घुटने टेकनी है, थोड़ा सा इतिहास पढ़िए, हिस्ट्री पढ़िए। आपको जनता ने आपको आईना दिखाया है, आपको 5 जगह में 3 जगह हारे हैं आप, आपको समझ में नहीं आ रहा है आपको? कितना बेवकूफ बनिएगा। डोंट एक्ट लाइक एन ऑस्ट्रिच। आप लोग आंख बंद कर लेते हैं, आप लोग को समझ नहीं आता। ठीक है, एक एक करते वन बाय वन। हाँ मीनाक्षी जी, दिस इज नॉट ठीक है, विनीत जी आप कंप्लीट करिए, रितु जी उसके बाद आपको बोलने का मौका दूंगी। हाँ विनीत जी कंप्लीट करिए। यहाँ पर ये झूठ, मीनाक्षी जी एक सेकंड, एक एक करके किसी की आवाज सुनाई दे रही है ऐसे में। रितु जी आ रही हूँ आपके पास। रितु चौधरी एक सेकंड रुक जाइए, आपके पास आऊंगी मैम, उनको कंप्लीट करने दीजिए। विनीत जी कंप्लीट करिए, अपनी बारी में बोलिएगा रितु जी प्लीज। मीनाक्षी जी क्या इशू, क्या इन लोगों का वर्बल डायरिया हो गया है क्या? लगातार बोले जा रही है। पहले थोड़ा सा इतिहास पढ़िए, थोड़ा सा करंट अफेयर पढ़िए। ट्रंप के सामने झुके नहीं, ट्रंप ने कई बार झुक के प्रणाम किया मोदी जी को इन टर्म्स ऑफ कि हमें ये करना है, मोदी जी हमारे अच्छे दोस्त हैं। दूसरी बात मीनाक्षी जी, बात किस बात की है? घड़ियालू आंसू की। हमने आगाह किया जनता को, और हम विपक्ष के प्रति उत्तरदायित्व नहीं है। हमारा जो दायित्व है बनता है जनता के प्रति, और जनता ने कई बार दिखाया है कि बाहर मानते हैं क्या? नहीं, विपक्ष को आप देश से बाहर मानते हैं क्या? विपक्ष के नेता भी इसी देश की संसद में जनता से चुनकर आते हैं सर। आपको विपक्ष के प्रति भी आंसरेबल होना पड़ेगा, ये करेक्शन करिए। इस बीच देखिए एक और बड़ी खबर हमारे पास आ गई है। पीएम मोदी के काफिले में अब सिर्फ 2 गाड़ियां होंगी। काफिले में भारी कटौती, जहां पे आपको 15 से 20 गाड़ियां प्रधानमंत्री के काफिले में दिखाई देती हैं अमूमन। इस बीच अब सिर्फ 2 गाड़ियां ही प्रधानमंत्री के काफिले में होंगी। ये बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है। देखिए देश से किफायत से चलने की अपील की, ईंधन बचाने की, कार पूलिंग की, मेट्रो से सफर करने की, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने की, वर्क फ्रॉम होम, इन सब चीजों के बीच लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि क्या नेता भी अपने ऊपर प्रधानमंत्री की इस नसीहत को लागू करेंगे। तो प्रधानमंत्री ने अपने काफिले में कटौती की है, गृहमंत्री के काफिले में कटौती हुई। इसके अलावा दिल्ली की सरकार में, यूपी सरकार में, महाराष्ट्र में भी ये कदम उठाए गए हैं, राजस्थान में कदम उठाए गए हैं। तो एक तरह से जो बीजेपी शासित राज्यों से खबर आ रही है, वहां पर मुख्यमंत्रियों ने एक मैसेज देने के लिए अपने अपने काफिलों से कटौती की है। तो देखिए और जानकारी के साथ मेरे सहयोगी विकास भदौरिया इस वक्त जुड़ गए हैं। विकास का रुख करेंगे, लेकिन देखिए डिबेट में जिस बात की चर्चा लगातार चल रही थी, चैरिटी बिगिंस एट होम, क्योंकि विपक्ष ने बड़े प्रमुख तरीके से यह सवाल सरकार से पूछा था कि क्या सारे एडजस्टमेंट देश की जनता को करने हैं या फिर नेता और मंत्री भी इसे खुद पर लागू करेंगे। हालांकि अगर प्रधानमंत्री के पद को आप इस लिहाज से देखें तो सिक्योरिटी भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, उनकी सुरक्षा, क्योंकि बेहद संवेदनशील पद, और ऐसे में जो सुरक्षा की गाड़ियों का काफिला होता है उनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। अब सिर्फ 2 गाड़ियां होंगी, मात्र 2, जबकि अमूमन ये 15 से 20 का कम से कम ये नंबर रहता है जो प्रधानमंत्री का काफिला जब चलता है। प्रधानमंत्री के विदेश दौरों पर भी विपक्ष ने सवाल उठाए थे, लेकिन इन सब के बीच क्या प्रधानमंत्री के पद को स्टेट हेड के नाते इस नजरिए से नहीं देखा जा रहा है कि उनकी जो संवैधानिक ड्यूटीज हैं, देश के प्रति जो जिम्मेदारियां और उसकी पूर्ति के लिए जिन संसाधनों की जरूरत है, क्या उसको थोड़ा खुले नजर से, बड़े दिल से देखने की जरूरत है या नहीं? विकास भदौरिया इस पर जुड़ गए हैं। विकास देखिए, चैरिटी बिगिंस एट होम जिसका जिक्र बार बार सवाल के रूप में भी पूछा जा रहा था, और इम्प्लीमेंटेशन के मामले में प्रधानमंत्री के काफिले में मात्र 2 गाड़ियां। देखिए यहाँ पर सुरक्षा भी उतनी इंपॉर्टेंट है विकास, लेकिन उसके बावजूद भी ये फैसला लिया गया है, मात्र 2 गाड़ियां। ये देखिए तस्वीरों में 2 गाड़ियां दिख रही हैं, निश्चित रूप से इसमें 4 गाड़ियां हैं। एक आगे चलने वाली पायलट कार और उसके साथ ही पीछे जो टेल कार चलती है जिसमें जैमर होता है। ये प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए अभेद दुर्ग बनाती हैं, क्योंकि वहां पर जब प्रधानमंत्री सड़क पर होते हैं 360 डिग्री खुला एंगल होता है, और ऐसी सूरत में वहां पर जैमर जैसे किसी भी डिवाइस को नाकाम करने के लिए जरूरी होते हैं, वो जरूर इसमें नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री के साथ सुरक्षा में कम से कम 4 गाड़ियां चलेंगी उनकी गाड़ी के अतिरिक्त। हालांकि विकास देखिए तस्वीरों में बेशक हम इस वक्त जैसे 2 गाड़ियां देख रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का पद जितना संवेदनशील है, सिक्योरिटी थ्रेट्स जिस तरह से होते हैं, उन सबके मद्देनजर 2 गाड़ियों के जरिए अपने डे टू डे वर्क, चाहे आप देश के भीतर है चाहे बाहर है, ये बड़ा मुश्किल साउंड कर रहा है। लेकिन कैसे इसका इम्प्लीमेंटेशन लंबे वक्त के लिए होगा, ये देखना होगा।
जी बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री का पद, रक्षा मंत्री का पद और गृह मंत्री का पद, ये 3 पद ऐसे हैं जिनका अगर आप इंटेलिजेंस ब्यूरो में किसी भी अपने सोर्स को हिट करेंगे तो वो बता देंगे कि थ्रेट परसेप्शन कितना हाई है। अगर किसी सिक्योर एरिया में आप 2 गाड़ियों क्या, 1 गाड़ी से भी चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप अनसिक्योर्ड एरिया में जा रहे हैं, ऐसे इलाके में जा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री का रोज का आना जाना नहीं है, जहां पर सिक्योरिटी हर रोज जीरो इन नहीं की जाती है, तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा खतरे को दावत देने जैसा है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस पर और क्या अपडेट्स आते हैं। लेकिन धन्यवाद विकास इस जानकारी के लिए आपका। अब देखिए, जो प्रधानमंत्री की अपील थी उसका एक इम्पैक्ट अलग अलग राज्यों की सरकारों ने भी अपने काफिलों में कटौती करके, मुख्यमंत्रियों ने अपने काफिले में कटौती करके दिखाया है। इस बीच एनडीटीवी की टीम देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंची, जहां लोगों से जानने की कोशिश की गई कि वो सरकार के फैसले को किस तरह से देखते हैं। इस पर आपको जनता की राय भी सुनवाते हैं। हम ज़वेरी बाज़ार में कुछ इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स और कुछ पुराने ज्वेलर से भी बात कर रहे हैं। वैसे ही हमारे साथ फिलहाल कुमार जैन साहब है, जो कि काफ़ी लंबे समय से मुंबई में ज्वेलरी का काम कर रहे हैं। सबसे पहले सर मैं जानना चाहता हूँ कि इस तरीके के मेजर्स आपने आपके लाइफ टाइम में पहले कई बार देखे होंगे, क्या ये जेन्युइनली रिजल्ट करते हैं पॉजिटिवली? हाँ, रिजल्ट तो करेंगे, हमारा भी साथ रहेगा। हम भी कोशिश करेंगे कि किसी तरह कस्टमर जो आता है वो ज्वेलरी लेता है, ज्वेलरी के साथ में बुलियन मांगता है एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट के लिए, तो हम मना कर देते हैं कस्टमर को, नहीं आप इन्वेस्टमेंट मत करो, खाली ज्वेलरी आपके घर में फंक्शन जितनी ज्वेलरी लेके चले जाओ, जितनी चाहिए उतनी ज़रूरत हो उतना सोना लेवे, एक्स्ट्रा सोना नहीं लेना है। बस एक्स्ट्रा सोने से करंट अकाउंट डेफिसिट होती है। आज हमको डॉलर में सब पेमेंट करना पड़ता है, और डॉलर का जो आज भाव हो गया 97 रुपया, बहुत महंगा हो गया है। किसी तरह हमारे को बहुत तकलीफें होती है, और चीज़ें भी इंपोर्ट होती है, ऑयल इंपोर्ट होती है जो ज़रूरी है, खाद इंपोर्ट होती है जो ज़रूरी है। तो ट्रैवलिंग सोना एक 65,000 करोड़ रुपये का सोना, 65,000 करोड़ रुपये का सोना इंपोर्ट होता है, तो कहीं ना कहीं 800-900 टन सोना इंपोर्ट होता है, तो कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा। हमारे मुंबई हमारे जो रहवासी है भारत के, उनके घरों में भी सोना पड़ा हुआ, वो भी सोना बाहर लावे। गवर्नमेंट कोई ऐसी स्कीम निकाले जैसे कि वो तो GST नहीं लगाए उस पर, तो रिसाइकल गोल्ड भी आ जाएगा, तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी सोने 800-900 टन की। ये जो सोल्यूशन या मेजर सजेस्ट किया गया है, एक इंडस्ट्री एक्सपर्ट के तौर पे आप इसे एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन देखते हो, या इसके ऊपर और भी काम करना पड़ सकता है प्रॉब्लम को पूरी तरीके से सॉल्व करने? एकदम सिंपल है। सोना कस्टमर को बोले कि आपको GST नहीं लगेगा जूना पुराने सोने पे, और कस्टमर अपना घर में का सोना ले आएगा और एक्सचेंज करके ले जाएगा। यहाँ पे हमने बात की कुमार जैन साहब से, जिन्होंने हमें समझने में मदद की है कि किस तरीके से ये जो पूरा डिसीजन है सरकार का, ये लोगों के फ़ायदे में हो सकता है और आगे भी इसको किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सकता है। मेरे सहयोगी महेश हलवाई के साथ मैं अनुज राय थे, NDTV इंडिया के लिए मुंबई से। देखिए, गोल्ड पर जिस तरह से कस्टम ड्यूटी भी बढ़ाई गई है, उसका एक इम्पैक्ट अब सोने और चांदी के दामों पर भी दिखाई दे रहा है। लेकिन इन सब के बीच जब जनता से ये सवाल पूछा जा रहा है कि आप किफ़ायत की इस एडवाइस को किस तरह से लेते हैं और क्या आप अपने जीवन में कटौती करेंगे, मुंबई की जनता की राय भी हमने जानी, जहां पर बहुत से लोगों ने माना कि देश हित में सरकार के फैसले का स्वागत किया जाना चाहिए। आई ऑल्सो हैव हियर मुंबईकर विथ मी। जब सोना खरीदने की बारी आती है, अभी शादी का सीज़न चल रहा है या फिर बाकी सारे फेस्टिविटीज़ के लिए भी सोना लगता है, और जब प्राइम मिनिस्टर मोदी एक सजेस्टिव मेजर करते हैं कि अगले 1 साल तक सोना खरीदना टालिए और उसके 2 दिन बाद इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देते हैं, जिससे कि सोना और महंगा हो जाएगा, एक कॉमन पर्सन के तौर पे जो कि एक पोटेंशियल कस्टमर है, आप इस डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं? सर, जो गवर्नमेंट करवा रही है, जो प्राइम मिनिस्टर हमारे जो कर रहे हैं, वो अच्छा चीज़ कर रहे हैं। आगे भविष्य के लिए जो अपने को तकलीफ ना बढ़े, इसके लिए उन्होंने मतलब कि इन्होंने रास्ता निकाला हुआ है कि आगे चल के हर पब्लिक को तकलीफ ना होवे। ये कुछ लोग ऐसे हैं जो अदर्स पॉलिटिशियन हैं, वो बदनाम करने के उनको लगे हुए हैं, वो भविष्य का सोच के काम कर रहे हैं कि आगे चल के हमको परेशानी ना हो, लेकिन लोग समझ नहीं रहे हैं। कुछ लोगों के दिमाग के अंदर गलत फहमी मर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर हमारे गलत काम कर रहे हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर हमारे गलत काम नहीं कर रहे हैं, वो अच्छा ही बता रहे हैं लोगों को, लेकिन लोग समझ नहीं रहे हैं इसके बारे में। मैं चाहता हूँ लोग समझे उनकी बातों को, वो क्या कहना चाहते हैं, क्या करवाना चाहते हैं, कोई गलत रास्ता नहीं निकाल रहे हो जिससे लोगों को तकलीफ हो। ज्वेलर्स वाले भी सपोर्ट कर रहे हैं उनको, ऐसा नहीं ज्वेलर्स वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और मैं तो लोगों को बोलूँगा, आपके पास सोना पड़ा है उसको रिसाइकल कर करो, वही चीज़ को रिसाइकल करके आप यूज़ करो ना, जिससे आने वाले समय में आपको तकलीफ नहीं होवे। पटना के सराफा कारोबारियों का कहना है कि दुकानों में पहले की तरह ही रौनक बरकरार है। ये जो अपील प्रधानमंत्री ने की है, इस अपील को पहले तो कैसे देख रहे हैं आप लोग? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को पैनिक ना क्रिएट करने की सलाह दूंगा।
हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर बार किसी विषय पे बातचीत की है। जैसे इस बार का विषय काफ़ी चर्चा में रहा है। उन्होंने कुछ चुनिंदा शब्दों पे पिन पॉइंट्स करके उस पे कहीं ना कहीं एक राय दिया है, एक अपना मशवरा व्यक्त किया है कि ये सब चीज़ों पे हम नियंत्रण करके कहीं ना कहीं ये जो युद्ध की परिस्थिति है और हमारी भारत की फाइनेंशियल स्थिति मजबूत बनी रहे। जैसे कि उन्होंने सबसे पहले बातचीत की सोने पे, जो कि काफ़ी ज़्यादा अहम चर्चे में रहा, ईंधन की, डेस्टिनेशन वेयरिंग्स की और कई अन्य चीज़ों की। कहीं ना कहीं हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज तक बड़े सारे चुनौतियां आई हमारी भारत को, और हमारे भारत ने पूरी एकजुटता दिखाकर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कहीं ना कहीं हम उससे धीरे धीरे आराम से उभरे हैं। तो ये इसमें पैनिक ना क्रिएट करके हम सब एक इसको सुझाव बतौर ले सकते हैं और सोच समझ के खरीदारी करने का सुझाव समझें, अनिश्चित बाइंग ना करें। तो ये कह रहे हैं कि आप सोच समझ के लोग खरीदारी करें। इसका आपके बाजार पे, क्योंकि एक बड़ा बाजार है पटना में, जिस इलाके में भी हम लोग मौजूद हैं, बाकरगंज का इलाका, आपकी दुकान पर क्या असर पड़ा है? देखिए, जिस समय ये न्यूज़ आया, हमारे फ़ोन कॉल्स, हमारे स्टोर्स में कस्टमर्स जो भी आ रहे थे, उनका एक ही क्वेश्चन था, क्या सोना बंदी जैसी कोई चीज़ आने वाली है? क्या सोने में बहुत भारी गिरावट आने वाली है? बट मैं अगेन कहना चाहूँगा, बहुत सरलता, बहुत सोच समझ के फैसला लेने का है। जिनके घर में शादियां हैं, शादी ऐसी चीज़ है हमारी भारतीय संस्कृति में कि वो होनी ही है, भले वो डेस्टिनेशन या आप अपने शहर में बैठ के करें। बट अगेन इसको एक सुझाव बतौर लें कि सोच समझ के खर्च करें और इन्वेस्ट करें। एनडीटीवी की टीम ने मथुरा की जनता की राय जानी। आइए आपको दिखाते हैं दुकानदारों और ग्राहकों ने क्या बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोना ना खरीदने की अपील की है। हम इस वक्त हैं वृंदावन के सराफा बाज़ार में। आप देखेंगे ये सराफा की दुकानें हैं, यहाँ पर लगातार ये दुकानें हैं। आइए आपको ले चलते हैं, अंदर दिखाते हैं क्या स्थिति है यहाँ की दुकानों की। आप देखेंगे यहाँ पर आम दिनों में ऐसा कहा जाता है कि चहल पहल रहती थी, यहाँ पर लोग खरीदने के लिए आते थे सोना। अब स्थिति आप देखेंगे तो इक्का दुक्का ही लोग आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है भाजी आपका? जोगल किशोर अग्रवाल। ये बताइए, जब से मोदी जी ने अपील की है, क्या स्थिति है यहाँ? सोना खरीदने आ रहे लोग? नहीं आ रहे, नहीं आ रहे। पढ़ा लिखा ग्राहक तो बिल्कुल उनकी बात को मान रहा है, और पहले ऑर्डर भी अब कैंसिल होने को जा रहे हैं। आदमी कैंसिल कर रहा है, नहीं लेना है, नहीं लेना है। और अब तो यही है कि इस काम पर बहुत फ़र्क पड़ेगा मोदी जी की अपील पर। कब तक रहेगा ये फ़र्क, क्या लगता है आपको? अब तो ये रहेगा जब तक लग रहा है, अब तो रहेगा। बिल्कुल सही है। देखिए, ये रहे अब तक हमारे साथ यहाँ के सराफा व्यापारी, जिनका कहना है कि जब से मोदी जी ने अपील की है कि सोना ना खरीदें तो दुकानों पर ग्राहक कम आ रहा है, और इनका कहना है कि इससे रोजगार पर बड़ा फर्क पड़ रहा है। अपने सहयोगी लक्ष्य के साथ सौरभ गौतम, एनडीटीवी इंडिया। आयात शुल्क बढ़ाने का सीधा असर महाराष्ट्र के बुल्ढाना में देखने को मिला। ज्वेलर्स ने चिंता जाहिर की। ये जो इंपोर्ट ड्यूटी आज बढ़ी है सोने और चांदी में, किस तरह से आप देखते हैं? सोने चांदी पे जो इंपोर्ट ड्यूटी 6% से बढ़ाकर 15% की गई है, ये कुछ दिन पहले हमारे माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, इन्होंने 15% से 6% की थी, जिसका हम लोगों को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला, ग्राहकों ने अच्छा प्रतिसाद दिया। लेकिन अभी जो वर्ल्ड वाइड जो स्थिति चल रही है, उसके चलते आदरणीय पंतप्रधान मोदी जी ने जो आह्वान किया है कि भाई सोना चांदी साल भर तक हमारी जनता ना खरीदे, तो उसके चलते ये फिर से 6% से 15% की गई है। तो ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। हमारे ग्राहकों को, कस्टमर को, हमारी जनता को इसकी आदत पड़ी है, लेकिन देश हित सर्वतोपरि। ये जो बढ़ोतरी हुई है, अभी बाजार खुला है, अभी क्या है इसके निश्चित रेट क्या है? दो बातें हो गई है। जो ड्यूटी बढ़ गई उससे भी ग्राहकी के ऊपर परिणाम हुआ है। साथ ही जो आदरणीय मोदी जी ने जो आह्वान किया है, तो लोगों ने उस अपना हाथ खींच लिया है सोना खरीदी पे। क्या आज के रेट है? ये जो ड्यूटी बढ़ने की वजह से सोने के रेट 1,50,000 से 1,65,000 पे आ गए हैं। उसी साथ में ही चांदी के भी भाव जो 2,60,000 के करीब चल रहे थे, वो 3 लाख पहुंच गए हैं। तो जिस तरह से ये जो आज इंपोर्ट ड्यूटी में केंद्र सरकार ने जो बढ़ोतरी की है, महाराष्ट्र के बुल्ढाना के जो खामगांव सिल्वर सिटी जो एक जिसकी पहचान है, वहाँ पे भी इसका आपको असर दिख रहा है। बोल सर, आप
NDTV इंडिया बुल्ढाना। एनडीटीवी ने ग्रेटर नोएडा के दुकानदारों से बात की, जहां सराफा बाजार में सरकार के फैसलों का मिला जुला असर दिखा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवीन कुमार वर्मा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील करी थी 1 साल तक कोई भी देशवासी सोना ना खरीदे, इसका असर आपकी दुकान पर कितना देखने को मिल रहा है? असर तो इतना पड़ रहा है कि अब तो ये तेजी बहुत ज्यादा हो रही है और तेजी बढ़ाने जा रहे हैं। जो अभी पीछे ही ग्राहक बिल्कुल भी नहीं है दुकान पे, सुबह शाम तक ऐसे ही खाली पड़े रहते हैं, कोई ग्राहक नहीं है। 100 में से जो समझ लो 5% भी काम नहीं रहा है। और अब मोदी जी ने जो ये कहा है कि 1 साल तक सोना ना खरीदें तो हमारे बच्चे और वो कहाँ जाएंगे, कहाँ पालेंगे। और जो काम करने वाले वर्कर हैं, नौकर रहते हैं दुकानों पे, उनका क्या होगा? 50 लाख जो स्वर्णकार संघ के हमारे जो व्यापारी हैं, उनके जो सब काम कार्यकर्ता हैं, काम करने वाले हैं, और उनके जो छोटे छोटे कारीगर हैं, जो हमारे मतलब बनाते हैं, काम करते हैं हमारे लिए, वो उनके बच्चे वो कहाँ जाएंगे, वो कहाँ क्या क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? उससे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। सोने के दामों में भी तेजी आई है कल से, उसको लेकर आने वाले समय में हिंदुओं का शादी का सीजन भी है, वो कितना असर देखने को मिल रहा है? ये सारा ही असर मिलेगा देखने के लिए। काम बिल्कुल भी नहीं है और अब तेजी और जो बढ़ाई जा रही है उससे तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। ग्राहक ऑटोमेटिक ही मंदे में नहीं, तेजी के कारण नहीं आ रहा था, और तेजी होने के कारण बिल्कुल जो पहले भी ऑर्डर हैं वो भी कैंसिल किए जा रहे हैं। तेजी की वजह से ग्राहक पे एक बिछुआ खरीदने के 3000 रुपए में 10 ग्राम का बिछुआ ग्राहक नहीं ले पा रहा है। सैंपल की तो पहले जो है सैंपल 7-8 तोले में हर आदमी बिछुआ ले जाते थे, आज वो 2-2 तोले पे आ चुके हैं। वो भी उनको बहुत ही टेढ़ा पड़ता है खरीदना लेना। देखिए, ये थे सराफा व्यापारी नवीन ज्वेलर, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो पहले ऑर्डर भी दिए गए थे वो कहीं ना कहीं अब वो कैंसिल होते नजर आ रहे हैं, और जो ग्राहक है वो भी अब पूरा असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पहले सोने के जो दाम थे वो काफी कम थे, और अब अचानक से जो दाम भी बढ़े उसका भी असर कहीं ना कहीं मार्केट में देखने को मिलता नजर आ रहा है। ग्रेटर नोएडा से नरेंद्र ठाकुर, NDTV इंडिया।